हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपी बोर्ड की रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दी है क्लास 12 की। और इस बार जो रिज़ल्ट हुआ है वो पिछली बार के मुकाबले थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि पिछली बार जो रिज़ल्ट हुई थी 72% हुई थी और इस बार जो रिज़ल्ट हुआ है वो 68% हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यदि वो सारे स्टूडेंट जो फेल कर गए हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है और उनकी कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम कब होगी, और आप यदि फेल कर गए हैं तो आपका में स्टार है या फिर FLDTH है, यानी कि फेल इन थ्योरी है। अलग अलग तरीके की कन्फ्यूज़न रहती है विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को। तो उन सारी कन्फ्यूज़न पे आज हम लोग बात करेंगे। यदि आपको इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम को लेकर के, या फिर आपका मार्कशीट कब आएगा, या मार्कशीट में कौन सी डेट है, और आप रीचेकिंग के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं, आप मार्कशीट में यदि कोई दिक्कत है तो उसको कब सुधार सकते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो है। तो बने रहिए हमारे साथ, यहाँ पे आपको हर एक जानकारी डिटेल में दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि रिज़ल्ट जो हुई है पिछली बार के मुकाबले 4% थोड़ी कम गई है। लेकिन इस बार जो रिज़ल्ट हुई है उसमें रेगुलर लड़कों का परसेंटेज है आपका, लड़के जो पास हुए हैं 64.66%, रेगुलर के बॉय पास हुए हैं। उसके बाद जो लड़कियों का परसेंटेज है उसमें आपका 73.40 लड़कियां पास हुई है, रेगुलर गर्ल्स। उसके बाद यदि रेगुलर और प्राइवेट सेक्शन की ओवरऑल रिजल्ट की बात की जाए तो रेगुलर में जो कैंडिडेट पास हुए हैं वो रेगुलर के कैंडिडेट 68% पास हुए हैं और प्राइवेट के कैंडिडेट 28% पास हुए हैं। उसके बाद और आगे कुछ आंकड़ों पे चलते हैं। तो इस बार 12th क्लास में जितनी लोगों को कंपार्टमेंटल लगी है रेगुलर वाले में, तो रेगुलर वाले में जो लड़के हैं कंपार्टमेंट जिनको लग गया है, यानी कि 97,960 कैंडिडेट को इस बार कंपार्टमेंट लगा है रेगुलर में। उसके बाद प्राइवेट वाले को यदि कंपार्टमेंटल लगा है तो उनका संख्या है आपका 23,577 कैंडिडेट को प्राइवेट में आपका कंपार्टमेंट लग गया है। अब देखिए, इन सारों के लिए एक बहुत ही बढ़िया योजना है वहाँ पे, रुक जाना नहीं योजना नाम है, और इसके तहत वो लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं और पास कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम कब होनी है, इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस है अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म आ जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद इसकी जो एग्जामिनेशन होने की चांसेस है वो आपका अगस्त के लास्ट वीक में इसकी एग्जामिनेशन हो सकती है। और 12th क्लास में एक विद्यार्थी यदि एक सब्जेक्ट में फेल किए हैं तो वो कंपार्टमेंटल की एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यदि 10th वाले का के लिए भी यहाँ पे फॉर्म भरने का क्राइटेरिया है, वो लोग भी एग्ज़ाम दे सकते हैं कंपार्टमेंट का, वो लोग पास कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि पर पेपर आपका 250 है, ये आप कॉस्ट पे करेंगे तब आपका एक पेपर का फॉर्म भरा जाएगा। यदि 10th क्लास में आप 2 सब्जेक्ट में भरते हैं तो आपको 500 रुपीज़ पे करना होगा। तो ये सब सारी हो गई कंपार्टमेंट से रिलेटेड बात। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, कब आएगा आपका डेट, तो मैक्सिमम चांस यही है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगा और एग्ज़ामिनेशन होने का चांस है अगस्त के लास्ट वीक में। और आपको जो जानकारी मिलेगी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो यही पोर्टल है जिसको मैं खोल के आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे आप जैसे ही जाइएगा लिंक पे क्लिक करिएगा, आप डायरेक्ट इस पोर्टल पे आ जाइएगा और आपको यहाँ नीचे आना है डाउनलोड लिंक में, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर अपकमिंग सेशन 19-20 जो कि है, इसी में आपको जानकारी दी जाएगी कि आपका कौन कौन सा एग्जामिनेशन होने वाला है और उसकी डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि कोई ऐसे विद्यार्थी जिनका मार्कशीट में हैच आ गया है तो वो लोग फेल हैं और वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देके पास कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे विद्यार्थी जिनके मार्कशीट में FLDTH यानी कि फेल इन थ्योरी ये है, तो वो उनके लिए भी एक प्रावधान है एग्ज़ाम होने का, उनके लिए भी होगा। इसके अलावा यदि आपके मार्कशीट में कोई गड़बड़ी है, आपको लगता है कि कुछ डाटा मैच नहीं कर रहा, आपके पापा का नाम या मम्मी का नाम या आप ही का नाम में यदि कोई स्पेस नहीं है, कुछ भी इस तरह का दिक्कत है, तो आप इसको 3 महीने के अंदर सुधार सकते हैं। 3 महीने का समय रहता है, 3 महीने के अंदर यदि आप इसको सुधार लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद यदि आपको लगता है कि आप रीचेकिंग करवाना चाहते हैं, स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं और आपका मार्क्स थोड़ा सा कम आ गया है, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि आपको थोड़ा ज़्यादा मार्क्स मिल सकता था, तो उस कंडीशन में आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसकी जो डेट है वो जिस समय आपका रिजल्ट निकल जाता है उस समय से लेके 15 दिनों के अंदर आपको करवा लेनी है। उम्मीद रखिए कि कल से शायद रिज़ल्ट इसकी फॉर्म आ जाएगी, आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा रीचेकिंग के लिए। तो ये सारी बात हो गई कंपार्टमेंट से रिलेटेड। कंक्लूज़न यही है कि आपका
अगस्त के फर्स्ट वीक में फॉर्म आ सकता है, अगस्त के लास्ट वीक में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हो सकता है। और यदि आपका मार्कशीट में कोई गड़बड़ी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और कल से आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं यदि आपको रीचेकिंग करना है। तो 1-2 दिन वेट कर लीजिए, 1-2 दिन के अंदर ये लोग डेट निकाल देंगे। कोरोना का कभी प्रकोप चल रहा है तो उस कंडीशन में थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन आगे देखिए आने वाले समय में आपको बहुत जल्दी अपडेट यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको हर एक जानकारी मिलेगी। इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और नीचे जैसे ही कर्सर करते हैं आप नीचे जाइएगा तो वहाँ पे डाउनलोड लिंक्स में आप लेटेस्ट अपडेट में कुछ आया हुआ रहेगा नोटिफिकेशन, जो कि अभी नहीं आया हुआ है क्योंकि अभी डेट नहीं निकली है। उसके बाद आपको और कोई वेबसाइट पे भी दिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी आपको दिखाया जाएगा। आप बने रहिए यहाँ पे। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। लास्ट में मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ जो कि सम अप कर देता हूँ पूरी की पूरी वीडियो को। आपका फॉर्म अगस्त के फर्स्ट वीक में निकलने का चांस है, कंपार्टमेंटल का फॉर्म। उसके बाद अगस्त के लास्ट वीक में चांस है कि आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हो जाए। यदि आप फेल कर गए हैं तो आपका मार्कशीट में H लिखा हुआ है, तो आप कंपार्टमेंट देने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद FLDTH लिखा हुआ है, यानी कि आप फेल्ड इन थ्योरी है। आपके लिए भी कुछ प्रावधान है, नोटिस का इंतजार करिए। उसके बाद यदि आपका मार्कशीट में कोई गड़बड़ी है, नाम वाम में कोई दिक्कत हो जाता है, तो आपके पास 3 महीने का समय है। 3 महीने के अंदर आप उसको सुधरवा लीजिए, 3 महीने का समय आपको दिया जाता है। उसके बाद यदि आपका मार्कशीट में कुछ मार्क्स कम आया है, आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा मार्क्स आना चाहिए था, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट है, तो आपके लिए रीचेकिंग का प्रावधान है। आप जिस दिन रिजल्ट निकला यानी कि आज से लेकर 15 दिन के अंदर रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको फॉर्म फिलअप कर देना पड़ेगा। अब देखिए नोटिस 1-2 दिन में आ जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी डाउट है तो आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और दोस्तों के बीच इस वीडियो को फैला दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको हर एक अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हमारे चैनल की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।